हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसे ही मौसम कुछ बेहतर होता जा रहा है तो वैसे ही शादियों की जो है ना कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। और एक तो मेरी कज़न के बेटे की शादी, फिर एक और कज़न है उनके 2 बेटों की माशाल्लाह से शादियाँ, और इसके अलावा मेरे अपने बेटे की शादी नेक्स्ट ईयर अर्ली उसमें होगी, तो उसकी भी तैयारी। फिर मौसम चेंज हो रहा है, उसके लिए कपड़े। तो भाई कपड़ों का सीज़न आ गया है दोबारा से, और गर्मी का ज़ोर भी कुछ कम हो रहा है। इस्लामाबाद में तो काफ़ी बेहतर हो गया है। और मेरी भाभी आई हुई हैं बाहर से, कनाडा से, तो वो भी अपने लिए कपड़ों का स्टॉक जो है वो जमा कर रही थी। तो हम लोगों ने जो है ना, हम लोगों की दौड़ शुरू हो गई है फिर से शॉपिंग की। तो हम सब जो हैं, मैं, बहन, बच्चे और भाभी, हम लोग आए हुए हैं राबी सेंटर, जो बहरिया में है, बहरिया फेज़ 7 में। और यहाँ पे जो बेस्ट चीज़ मुझे लगती है, पार्किंग मिल जाती है, रश कम होता है, दुकानों में अच्छा आपको मटेरियल मिल जाता है। तो हम ये पहली दुकान में आए और आपको मैंने कहा मैं डिटेल से हर एक दुकान का अलहदा से वो बनाऊंगी, चाहे छोटा हो, लेकिन ये है कि हर व्लॉग जो है उसमें एक ही दुकान को मैं वो करूँगी कैटर। तो इस दुकान पे कि इनके मैं आपको इनकी वो बता दूं कि इनके पास इस दुकान में जो था ज़्यादातर शादी का फैंसी कपड़ा था, और नेट्स थे। और इसके अलावा इनके पास सारा ये जो होता है ना फैंसी कपड़ा जिस पे सितारे लगे होते हैं और स्टोन्स का काम हुआ होता है, वो था। वैरायटी बहुत है इनके पास। और ये है कि हैं भी अच्छे, बदतमीज़ नहीं है। अगर आप इनको कहें ना तो ये आपका कम कर देते हैं पैसे ना। सबसे इम्पोर्टेंट यही होती है, आपसे तो सही तरीके से बात करें। तो ये इनका ये है। तो ये देखें, आप ये देखें। और ये ज़्यादातर कपड़े जो है ना, ये कह तो ये मतलब 18-20 इस तरह देते हैं, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये इन्होंने 12 का दिया। 12 का इसलिए क्योंकि दुपट्टे का कपड़ा भी इन्होंने थोड़ा ज़्यादा दिया और शर्ट का कपड़ा भी ज़्यादा दिया। तो ये जितने भी हैं ये 12 और 15 के बीच में है सारे के सारे। और ये 4 पीस आपको देते हैं ये, ठीक है। इसमें होता है कमीज़ होती है, दुपट्टा होता है, शलवार होती है और शमीज़ होती है। तो 4 पीस आपको ये देते हैं मैचिंग करके साथ में। तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि शादियों का सीज़न आ गया है। उस दिन मैं इंस्टाग्राम पे ना ऐसे ही देख रही थी, ऐसे ही ब्राउज़ कर रही थी। तो यार शादियों की जो क्लिप्स लगती हैं ना, वो जो फोटोग्राफर्स डालते हैं, वो देख के मुझे बड़ी हैरत हुई। ठीक है, शादी में आजकल है डांसेस का फैशन, बच्चियाँ करती भी हैं डांस, लेकिन वो इस तरह की डांसेस देख के तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मतलब मेरी उम्र की ख़वातीन और इस तरह से मतलब डांस कर रही होती हैं कि हैरत होती है उनको। ये नहीं होता, और मतलब सोलो डांसर्स कह रही हूँ, ये नहीं होता। हर चीज़ एक उसमें अच्छी लगती है, कायदे में अच्छी लगती है। हर चीज़ की एक सैंक्टिटी होती है। तो मतलब बड़ा अजीब लगता है। और वो फोटोग्राफर्स भी मतलब मुझे ये समझ में नहीं आती कि क्या ये उनकी मर्ज़ी से डालते हैं या ये अपनी मर्ज़ी से डाल देते हैं फोटोग्राफर्स हर किसी के क्लिप। मतलब किसी की शादी का प्राइवेट फंक्शन है, ठीक है, उन्होंने डांस कर भी लिया है और अब वो पूरी दुनिया जो है ना मज़े ले ले के देख रही है। और मुझ जैसी ख़वातीन तो कम ही होंगी। इस पे कितने ज़्यादा प्रेडिटर्स, कितने ज़्यादा आदमी होंगे जो वो ये देख रहे होते हैं, और किस तरह से देख रहे होते हैं और क्या ख्यालात उनके दिमाग में आते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं सोचती हूँ, मैं कहती हूँ कि क्या ये इनकी मर्ज़ी से डाले जाते हैं ये क्लिप्स ख़वातीन की, कि ये ख़ुद ही डाल देते हैं। और दूसरी बात ये डालते होंगे तो ज़रूरी बात है वो देखते तो होंगे, तो क्या है वो शिकायत करते होंगे कि नहीं। वो मतलब चीप पॉपुलैरिटी चाहिए दुनिया में लोगों को आजकल, क्या चक्कर है और किस तरफ जा रहा है ये मुल्क। मैं मतलब यार समझ में मुझे नहीं आती। हर चीज़ का जो है ना तान आके शादियों पे टूटती है, हर चीज़ की तान आके शादियों पे टूटती है, हर चीज़ की। तो ये मतलब जब मैं ये देखती हूँ तो मुझे बड़ी हैरत होती है। शादी को इतना वो कर दिया है, कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, निकाह को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि मतलब सोच के आपका हैरत होती है कि बजाय के निकाह को आसान बनाएं। आसान मतलब इस तरह के आसानी से लोग निकाह कर सकें, इतना सोचे ना। लेकिन मतलब जो जिनकी शादियां हैं वो तो बेचारे फंसे ही फंसे। जो साथ में लोग होते हैं वो भी 4-4 5-5 सूट बन रहे हैं, फिर बाल हो रहे हैं, फिर वो हो रहा है, फिर आप देना दिलाना, फिर आना। मतलब लाइफ हैज़ बिकम सो 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 कॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सपेंसिव। हालांकि दुनिया इतनी एक्सपेंसिव है उसके बावजूद।
तो कहाँ से कहाँ ख़ैर मेरी ये वो पहुँच गई। कल मैं ऐसी एक क्लिप देख रही थी तो मुझे देख के ना मतलब हैरत हुई कि एक ख़ातून, हालाँकि वो ठीक है, वो लग नहीं रही थी, लेकिन वो उसमें लिखा हुआ था कि मदर डांसिंग विद द सन, विद हर सन। और वो डांस ऐसे गाने पे था कि मतलब, और वो मुझे नहीं समझ आ रही थी। इट वॉज़ क्रिंजी फॉर मी। मे बी फॉर अदर पीपल इज़ फाइन, बट इट वॉज़ क्रिंजी फॉर मी। अच्छा ये देखें, ये देखें कितना खूबसूरत। ये भाभी जो है ना वो बता कह रही थी बताओ कौन सा अच्छा है। मुझे तो पेरीविंकल वाला अच्छा लगा, ब्लू वाला ना। शॉकिंग पिंक भी खूबसूरत था, कैची, लेकिन ये कि वो मुझे वो ज़्यादा थोड़ा डिसेंट सा लग रहा था, ये जो पेरीविंकल कलर है। इनके पास काफ़ी खूबसूरत कपड़ा था, नेट्स और साड़ियों के लिए बड़ा अच्छा था। और मैं अपनी बहू के लिए ना, मैंने कहा एक दो साड़ियाँ भी रखूँगी बरी में, तो यही मैं सोच रही थी। लेकिन ये कि जो मेरी है होने वाली बहू, बेटी कहूँगी मैं, बहू बहू क्या कह रही हूँ, वो जो है वो क्योंकि एक प्रोफेशनल लड़की है तो वो इतना ज़्यादा झिलमिल झिलमिल चीज़ें तो मुझे नहीं लगता कि वो पहनती है। शुरू शुरू के दिनों में तो बंदा पहन ही लेता है। तो मैं यही सोच रही थी कि इतना ज़्यादा झिलमिल ना हो उसके कपड़े, स्टाइलिश हों लेकिन झिलमिल बहुत ज़्यादा ना हो। तो वैसे भी बाहर रहती है तो आई डोंट थिंक कि वो इतने ऐसे झिलमिल कपड़े पहनेगी। लेकिन यहाँ ये देखें कितना खूबसूरत, ये देखने में इतना मज़ा आ रहा था ना ये कपड़े, कि आप पहने ना पहने लेकिन देखने में तो आपको झिलमिल झिलमिल चीज़ें, ख़वातीन को तो मज़ा ही आता है देख के, मुझे तो आता है। ये देखें कितने प्यारे इसके पास जो है ना, बहुत ही अच्छा इसके पास मटेरियल था शादियों का। तो देने दिलाने के लिए भी जैसे होते हैं शादियों पे, पहले मैं कह रही थी शादी को आसान बने, अब मैं खुद ही कह रही हूँ, लेकिन अब ये है रिवाज और लोग कर रहे हैं तो मैं उनकी खातिर बोल रही हूँ। और मैंने तो अपनी उससे जो हैं अ, मेरी समधन कह दूँ मैं, मेरी तो बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, लेकिन उनको मैंने यही कहा हुआ है कि आसान आसान शादी, ना किसी को कोई कुछ दे ना कोई कुछ, बिकॉज़ मैं बहुत ख़िलाफ़ हूँ इन चीज़ों के, जहेज़ के और देने दिलाने के और इन चीज़ों के। बरी का तो ये है कि दुल्हन आ रही है आपके घर में और गिफ्ट्स हैं, आप उसको प्यार से अपने जो भी आप देना चाहें वो दे दें, लेकिन कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि किसी के ऊपर किसी किस्म का बर्डन हो। तो ये क्या कहते हैं इसे, ये इस तरह के हैं, ये जो है ये इसकी आप साड़ियाँ भी बना सकते हैं, आप इसके ड्रेसेस भी बना सकते हैं, लहंगे भी बना सकते हैं। आप इसको ना नीचे सारे वो देखें, ये देखें, कुछ काम कराने की ज़रूरत नहीं है, कोई ख्वारी करने की ज़रूरत नहीं है। इतना अच्छा कपड़ा है, इतना खूबसूरत कपड़ा है कि आप इसी को जो है ना आप डिज़ाइन करके और बेहतरीन सूट बना सकते हैं। आपका कोई मतलब 20,000 में आपका पूरा कपड़ा लेंगे, आप ज़रूरी बात है स्टिचिंग भी देंगे, तो 20,000 में आपकी पूरी खूबसूरत लहंगा चोलियाँ जो लड़कियाँ पहन रही हैं घेरदार, वो बड़ी अच्छी इससे बन सकती हैं। और इस कुछ ज़्यादातर जो थे ना ये 4,000 रुपये गज़ टाइप के थे इतने। और ये लेकिन थोड़ा ये कि भाव तो आप करें, अगर आप में ये स्किल्स अच्छे हैं तो ये फिर कम भी कर देते हैं। तो एक तो मैं लेते लेते जो है ना बस फिर रह ही गई, वो मैं अपनी बेटी के लिए जो है ना वो ले रही थी। तो उसके लिए मैं साड़ी, जैसे मैंने आपको कहा है कि मैं बनवा रही हूँ, तो बड़ी खूबसूरत यहाँ पे लेस थी ना, शैंटले की जैसे लेसेस होती हैं, और वो तो शैंटले की लेस की साड़ी बहुत ही प्यारी लगती है। वो है भी माशाल्लाह इतनी प्यारी कि वो जो भी पहने अच्छा लगे, लेकिन ये कि शैंटले की लेस की साड़ी जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो ये थी लेसिस की दुकान राबी सेंटर में। और इसके बाद हम जो जिस दुकान में गए वहाँ पे सब के सब इंडियन जो था ना वो कपड़ा था, वो भी ज़रूर देखिएगा, उसमें भी बहुत खूबसूरत कपड़ा था, बहुत खूबसूरत। और जो दुबई में कपड़ा मिलता है ना, दुबई से आप लाने की अब ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ यहाँ पे दस्तयाब था। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्योंकि भाभी जो थी उन्होंने 3-4 सूट लेने थे, तो उनको थोड़ी सी वो ना डिसीजन में थोड़ा वो हो रहा था, शी वॉज़ अ बिट रिलक्टेंट। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने मंगवा के वही बिल्कुल मैचिंग वाला कपड़ा, तो उसको अब उनको दिखा रहे हैं कि आप देखें कि किस तरह लगेगा। क्योंकि ज़रूरी बात है, जाली आप खुद से देखें नेकेड है तो डिफरेंट लगती है, नीचे जब उसके आप इसका स्लिप वगैरह लगाएंगे तो कपड़ा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो ये अब वो देख रहे हैं, ये बड़ा खूबसूरत था और बड़ा डिफरेंट कलर था। ये आप माइयों पे, मेहंदी पे, ये वाले जो है ना ये कलर ये बड़ा खूबसूरत लगे। और ये इसमें तो ये थोड़ा सा मस्टर्डी लग रहा है, लेकिन ये इसका कलर बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग कलर था, बहुत डिफरेंट कलर था।
अच्छा, तो बस फिर ये कि जब उन्होंने देखा कि ये तो ख़रीदने वाली टीम है, तो फिर उन्होंने अच्छी ख़ासी कीमतें जो है ना, उसमें इन्होंने थोड़ा-सा मतलब अच्छा ख़ासा डिस्काउंट किया उन्होंने। हर सूट में उन्होंने डिस्काउंट किया। और ये कि साफ़-सुथरा बिल्कुल माहौल था, कोई ज़्यादा रश नहीं था। वो दूसरा वाला है ना राबी सेंटर, उस दिन मैं वहाँ गई थी, इतना धक्कम-पेल, इतनी उफ़! और गर्मी, और वो वहाँ के जो है ना, जो वेंडर्स हैं वो हैं भी थोड़े से रूड, आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न, लेकिन यहाँ वाले जो थे ना, ये थोड़ा मुझे अच्छा लगा यहाँ का माहौल। तो मैं यही सोच रही थी, इस दिन तो नहीं हो सका, लेकिन मैं यही सोच रही थी कि सर्दियों के ना 1-2-3 जोड़े मैं बनवाऊँगी, मैं जो वहाँ से लेकर आई हूँ ना थाईलैंड से, क्योंकि मुझे शर्ट एज़ अ शर्ट पहनना इतना नहीं पसंद। मैं थोड़े कफ्तानी टाइप के, थोड़े लूज़-लूज़ से ना पहनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है वैसे। तो मैं यही सोच रही थी उस तरह के, जैसे मैं थाईलैंड से लेकर आई ना, बड़े स्मार्ट हैं वो, बहुत प्यारे लगते हैं पहन के। तो मैंने कहा सिल्क के ना 2-3 इस तरह लेके तो अपने लिए और भी सिलवा दूँगी। लेकिन आज का दिन भाभी के नाम था, मैंने कहा भाभी जो है ना, वो आई हुई हैं, वो चली जाएँगी तब वो ही लें। तो ऐसी दुकानों पे फिर हम गए ही नहीं, हम इसी तरह की ज़रा फैंसी दुकानों में गए। और ये वाला भी बड़ा खूबसूरत था, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना। और मुझे ब्लश कलर बहुत पसंद है। ब्लश कलर हर किसी को सूट करता है। ब्लश कलर जो है ना, वो उसमें आपका कम्प्लेक्शन एक तो बहुत ज़्यादा केला-केला लगता है, और वो जो रंग का जो वो आपके चेहरे के ऊपर ना वो उस रंग का रिफ्लेक्शन पड़ता है ब्लश अगर आप पहनते हैं तो। तो ये बहुत खूबसूरत था ये वाला। और इसका मतलब आप किसी किसी तरीके से भी आप उसको सलवा के पहन लें, और तो बहुत प्यारा लगे। अब मैं यही सोच रही हूँ मैं कि मैं अपनी बेटी के लिए भी, जो मेरी अलीना है, मैंने कहा उसके लिए भी कुछ ना बनवा लूँ, भाई की शादी के लिए कुछ ना। पहले तो वो कह रही थी कि वो पाकिस्तान आएगी, लेकिन मुझे लग रहा है अब मुश्किल है उसका आना, तो मैं ही बनवा के उसके लिए फिर ले जाऊँगी। लेकिन इतना उसको सैटिस्फ़ाई करना बड़ा मुश्किल है। लाइट कलर्स पहनती है, उसको डार्क कलर्स तो इतने पसंद भी नहीं हैं। तो आई होप कि आपको आज का व्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा, कपड़े भी अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय।